जय मां भारती दोस्तों, मैं आपका भाई विकास बिश्नोई एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल व्लॉग इन यूनिफॉर्म में। आज दोस्तों मैं जा रहा हूं अपने दोस्तों के साथ जैसलमेर घूमने के लिए और आज मैं आपको दिखाऊंगा जैसलमेर का पूरा मेरा ये 2 दिन का टूर रहने वाला है जैसलमेर का, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको जोधपुर से जैसलमेर के लिए कैसे जाना है, आप कहाँ पर रुक सकते हैं, सही जगह कौन सी है और 2 दिन में आप कैसे पूरे जैसलमेर को कवर कर सकते हैं, कैसे जैसलमेर का विज़िट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जैसलमेर को। जोधपुर से जैसलमेर आते समय बीच में दोस्तों सबसे पहले हमने भ्रमण किया जैसलमेर वार म्यूज़ियम का, जो कि जैसलमेर के आर्मी कैंट में है। जैसलमेर जो इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा आर्मी कैंप है और उसमें ये बहुत बड़ा म्यूज़ियम बनाया हुआ है, जहाँ पे आपको गाइड की सुविधा भी मिलेगी। जो गाइड है जो आपको यहाँ पे रखी हुई सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। अगर आप उनको लेना चाहते हैं तो उनको भी ले सकते हैं। जैसलमेर से 10 किलोमीटर पहले ये पड़ जाता है जोधपुर की तरफ, जोधपुर जैसलमेर हाईवे पे। और आप अगर सुबह को या शाम को किसी भी समय यहाँ से निकलते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर रात के समय में 7 बजे लाइट शो भी होता है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। आज तो हम बहुत जल्दी आ गए इसलिए हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन मैंने पहले भी वो लाइट शो देखा हुआ है, तो बहुत ही शानदार लाइट शो होता है। अगर आप आते हैं तो मैं यही बोलूँगा कि आप ज़रूर वो लाइट शो देखें। उसके बाद आप जैसलमेर की तरफ जा सकते हैं और यहाँ पे घूमने में कम से कम आपको 2 घंटे लग जाते हैं। और अभी जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, जिस पे पाकिस्तान का फ्लैग है, ये पाकिस्तानी रिकवरी व्हीकल्स है। जब भी लड़ाई में कोई भी सेना जाती है तो अपने साथ रिकवरी ज़रूर लेके जाती है, ताकि जो भी व्हीकल्स वहाँ पे उनके ख़राब होते हैं या डैमेज हो जाते हैं उनको वापस रिकवर करके लाने के लिए ये व्हीकल्स का यूज़ किया जाता है। अभी आप देख रहे हैं T-55 मीडियम टैंक। ये एक हिंदुस्तानी टैंक था जो 1971 और 65 की लड़ाई में इंडिया की तरफ से जिसने फ़ाइट करी थी। और ये आप देख रहे हैं इंडियन एयरफोर्स का हंटर जेट था और उस टाइम ये बहुत ही फेमस जेट था इंडिया का। 1971 और 1965 की लड़ाई में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आपको पता होगा, अगर आपने बॉर्डर फिल्म देखी है तो उसमें भी सुबह के समय में जैक श्रॉफ जो फाइटर जेट लेके उड़ते हैं वो यही फाइटर जेट है। तो ये अभी आपको इस म्यूज़ियम में देखने को मिलेंगे। ये आपके सामने है P-15 रडार, जो कि लड़ाई के मैदान में, युद्ध क्षेत्र में सूचना के आदान प्रदान के लिए यूज़ किया जाता है। आपको यहाँ पे बहुत सारे टैंक मिलेंगे, बहुत सारी मशीन गन्स, बहुत सारे हथियार जो उस समय के युद्ध में यूज़ हुए थे, और बहुत सारे शहीदों के उनके द्वारा जीते गए मेडल्स, उनकी यूनिट्स और उनके फॉर्मेशन के बारे में भी यहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और यहाँ पे आप टैंक के साथ फ़ोटोज़ भी ले सकते हैं। टैंक के अंदर भी बैठ के देख सकते हैं कि वहाँ के अंदर बैठने के बाद का नज़ारा कैसा रहता है। और यहाँ पे ये एक म्यूज़ियम है जिसमें हमारे उस समय के 71 और 65 की युद्ध के जो युद्धवीर थे उनके बारे में जानकारियाँ मिलेंगी। उनके फ़ोटोज़ और उनके द्वारा यूज़ किए गए हथियार भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं मेरे सामने एक जवान किस तरह से अपनी वीरता का परिचय दे सकता है। आप यहाँ आकर अपना महसूस कर सकते हैं। हालांकि वो चीज़ें आप कभी महसूस नहीं कर सकते जो हमारे देश के जवान करते हैं, लेकिन कुछ क्षण आप जो है यहाँ के जी सकते हैं, उनकी तरह सोच सकते हैं। बाकी जो असली फीलिंग रहती है, जो असली अनुभव रहता है, वो तो आर्मी में जाने के बाद आर्मी मैन को ही पता होता है। लेकिन कुछ क्षण जो है हम उनकी तरह जी सकते हैं। यहाँ देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे डिज़ाइन बनाई गई है, पत्थरों के ऊपर कुछ जवानों के स्टैचू लगा के। ये आप देख सकते हैं कि उस समय किस तरह की साइकिल जो है जवान यूज़ करते थे ड्यूटी पे जाने के लिए। यहाँ पे कुछ बाइनोकुलर वगैरह रखे गए हैं, जो हेलमेट्स वगैरह, टिफ़िन, जो हमारे जवान उस समय के लिए युद्ध में जाने के लिए या युद्ध से पहले या अपनी हमेशा की जो दिनचर्या थी उसमें यूज़ करते थे। ये कुछ लेटर्स हैं जो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शहीदों के परिवारों को लिखा था, OP विजय, कारगिल वॉर 1999 में। ये अलग अलग उस समय के प्रधानमंत्रियों के द्वारा लिखे हुए कुछ लेटर हैं। ये आप देख सकते हैं इस लेटर पे जो लिखा है जवाहरलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू ने एक शहीद की माँ को लिखा था जब उसका बेटा बलिदान हो गया था। ये सारे लेटर, ये सारे आपको
इस म्यूज़ियम में देखने को मिल जाएंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक बंकर के अंदर। और ये जो बंकर है, सही मायने में ऐसे ही बंकर होते हैं जो हमारे जवान जब बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी करते हैं हमारे देश की, तो ऐसे ही बंकर के अंदर उनको रहना पड़ता है। ये बंकर थोड़ा पत्थरों से बनाया हुआ है, लेकिन जो एल्टीट्यूड वगैरह में बंकर होते हैं वो पत्थर के नहीं होते हैं, उनको फिर मिट्टी के बोरियों से भर के ऐसे बनाया जाता है, सैंडबैग से। आप देख सकते हैं इसमें 2 छेद है और एक बीच में थड़ा है। उस थड़े के ऊपर मशीन गन को सेट किया जाता है और इन दोनों खिड़कियों के अंदर से जो है बाहर की तरफ नज़र रखी जाती है। दुश्मन की हलचल पर चौकस निगाहें रहती है हमारे जवानों की। ये आप देख सकते हैं किस तरह के हथियार यहाँ पे हैं जो उस समय भी यूज़ होते थे और अभी भी बहुत सारे हथियार हैं जो यूज़ होते हैं। कुछ पाकिस्तान के हथियार भी हैं जो पाकिस्तान के जवान यहाँ छोड़ के भाग गए थे, तो उनके भी कुछ हथियार इस म्यूज़ियम में आपको देखने को मिलेंगे। कार्बाइन, AK-47 सब कुछ देखने को मिलेगा आपको। तो दोस्तों, जब भी जैसलमेर आओ तो वार म्यूज़ियम ज़रूर घूमना। बहुत ही शानदार जगह है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।